Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर मलाड वार्ड नंबर 33 के शिवसेना शाखा प्रमुख अमीरुद्दीन तालुकदार ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। हमने उनसे बात की, साथ ही शिवसेना की कंज्यूमर सेल के अध्यक्ष देव सिंह से भी बात की। देखिए जीशान आजमी की रिपोर्ट। दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज 13 जय हिंद में। इस समय हम मौजूद है मालवनी गेट नंबर 7 बीएमसी गार्डन हेमगिरी बिल्डिंग के पास में है, जहां पर शिवसेना के प्रमुख अमीरुद्दीन तालुकदार हमारे साथ है। वार्ड क्रमांक 33 के यहां पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप जगह जगह पर आयोजित किया गया है क्योंकि सीएम अपने पक्ष प्रमुख शिवसेना के पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का वार दिवस है, उनका जन्मदिन है। उस अवसर पर जगह जगह पर कैंप लगा गया है। आइए हम बात करते हैं। स्वागत है आपका न्यूज 13 जय हिंद में। ये जो आपने कैंप लगाया है, जैसे कि अभी महामारी जगह जगह पर कम हो रही है और जगह जगह पर ब्लड कैंप बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता है क्या? ब्लड कैंप की बहुत आवश्यकता है। जिस तरह हमारे सबसे पहला तो मैं अपने पक्ष प्रमुख और हमारे स्टेट के सीएम उद्धव जी ठाकरे साहब को मैं उनका जन्मदिन के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और जो ब्लड कैंप है और ऐसे कई सारे मेडिकल कैंप है जो हमारे पक्ष प्रमुख ने हमसे कहा है कि आप लोग हर शाखा पे मतलब मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेट कैंप हर गरीब से गरीब नीचे से नीचे लोगों तक के दवा उपलब्ध हो पहुंचाने के वास्ते हमें कैंप करना है। जैसा कि अभी ये महामारी का दौर चल रहा है, इस वक्त आपको क्या लगता है कि ब्लड डोनेशन और जो ट्रांसफर होता है उसमें कोई खतरा का मतलब अंदेशा है? इतना तो मुझे तो शायद जानकार ज्यादा जानते रहेंगे, जो मेडिकल के जानकार है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई अंदेशा है महामारी के फैलने का, क्योंकि हम पहले उसको टेस्ट वगैरह सब करके ही किसी का ब्लड लेते हैं। जी, तो अभी यहाँ तक कितने लोग आए ब्लड डोनेट किए आपके यहाँ पे? अभी तो आज थोड़ा लेट हो गया था, बारिश भी है और इस वजह से तो कुछ लोग कम है। अभी कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहेगा। और आप बिग न्यूज के माध्यम से शिवसेना और सीएम साहब के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ रमजान बकरा ईद आ रही है, ईद अज़हा आ रही है, उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ अमीरुद्दीन तालुकदार जो शाखा प्रमुख है वार्ड क्रमांक 33 शिवसेना के। उन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। मैं कैमरामैन जैदी के साथ जीशान आजमी, न्यूज 13 जय हिंद। जैसे कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शिवसेना पक्ष प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी का जन्मदिन है, उनके इस अवसर पर जगह जगह पर ब्लड कैंप, प्लाज्मा कैंप लगाया गया है। और हमारे सीएम जी का कहना है कि हमें शुभकामनाएं देने के बजाय आप हमारे जितने समर्थक है शिवसैनिक है वो जगह जगह पर ब्लड कैंप और प्लाज्मा कैंप का आयोजन करें। हमारे साथ मौजूद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के अध्यक्ष श्री देव सिंह। आइए हम उनसे बात करते हैं। देव सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज 13 जय हिंद में। जैसा कि यहाँ पर कैंप लगा हुआ है वार्ड क्रमांक 33, यहाँ के शाखा प्रमुख शिवसेना शाखा प्रमुख अमीरुद्दीन तालुकदार जो कैंप लगा है ब्लड डोनेशन का है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इतनी भारी वर्षा में भी आपने यहाँ पर आकर के हमारे इवेंट को कवर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हमारे साहब के लिए कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव साहब ठाकरे जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसे कि आपको पता है पूरे महाराष्ट्र में, ये वार्ड क्रमांक 33 ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में साहब का जन्मदिन बहुत ही हर्ष और उत्साह से मनाया जाता है। तो हमारी भी पहल थी, हमारे वार्ड के शाखा प्रमुख है मिस्टर अमीरुद्दीन तालुकदार, जिनसे आपने अभी बात की, तो उनका भी ये कहना था कि नहीं कि ऐसा कुछ करना चाहिए जहां पर लोगों का कुछ फायदा हो। जैसे भी आपको पता है कि पैंडेमिक डिजीज चालू है, हर जगह पे महामारी के लोग शिकार हो रहे हैं, तो इस वक्त खून की बहुत ज़रूरत है हर किसी की। तो हमने ये आइडिया दिमाग में लाया कि क्यों नहीं
हम लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप के लिए अप्रोच करें, और जहां से एटलीस्ट हम शुरुआत करना चाहते हैं हमारे साहब के बर्थडे जन्मदिन के अवसर पर, कि लोगों को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद में जितना भी हो सके ब्लड मैक्सिमम हम लोगों को प्रेरित करें कि भाई ब्लड डोनेट करो। ब्लड डोनेशन में ये होता है, एक तो एक व्यक्ति जो ब्लड दे रहा है वो कहीं ना किसी की जान बचा रहा है, प्लस उसको खुद को भी बेनिफिट ये है कि इन केस इन फ्यूचर अगर उसे या उसके परिवार में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर, तो वो डेफिनेटली उसको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, उसको इजीली अवेल हो जाता है। तो हमारी यही पहल थी कि साहब के आशीर्वाद से हमारे विभाग प्रमुख, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे महिला डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के शिवसेना के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनके आशीर्वाद से, उनके सजेशन से, उनके गाइडेंस से हमने ये प्रोग्राम आरंभ किया है। और इस प्रोग्राम में हम हमारे शाखा प्रमुख अमीरुद्दीन तालुकदार का बहुत बड़ा सहयोग है। ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जैसे कि आने वाले समय में त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है, बकरा ईद आ रही है और गणपति आ रहे हैं और भी त्योहार आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो अभी हाल में अभी ये न्यूज आ रही है कि वो महाराष्ट्र बॉर्डर पर जो ट्रक्स आ रहे हैं वहाँ पे, मतलब जो गोट्स लेके आ रहे हैं, बकरा लेके आ रहे हैं, वो बीमार से मर रहे हैं, उनको रोका गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमारी जितनी भी जनता है तो उनसे तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि जैसे कि हमारे साहब का आदेश है कि गर्दी ना करे। देखो, त्योहार है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर दिन एक त्योहार है और हर त्योहार हर किसी व्यक्ति, हर किसी रिलीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सभी धर्म और सभी जाति का सम्मान करता हूं दिल से। हमारी पार्टी बहुत ही न्यूट्रल पार्टी है, सम्मान करती है हर एक किसी के सेंटिमेंट से। बट कहीं ना कहीं हमें इस महामारी को भी देखना चाहिए और ये महामारी के जो भी प्रिकॉशंस है, वो प्रिकॉशन मैटर्स हमें ध्यान में रख करके ये त्योहार मनाना चाहिए। बकरी ईद आ रही है, मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि भाई आप जो भी है कुर्बानी करते हो, आप अपना त्योहार मनाओ, पर ये महामारी के चलते जो प्रिकॉशन सरकार ने गाइडेंस दिया हुआ है कि भाई आप ऑनलाइन खरीदो, प्लस आप कुर्बानी आपको घर पे करना है, आप घर पे करिए, ज्यादा भीड़ भाड़ ना करे, तो ये सबके लिए अच्छा ही है, उसको फॉलो करें। और जहां तक कि अभी आपने मुझसे कहा कि बकरे मर रहे हैं और महाराष्ट्र बॉर्डर में आने नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हम हमारे साहब से हमारी बातचीत चालू है। हमने हर एक माध्यम से हम उनको अप्रोच कर रहे हैं कि जहां जहां जितना पॉसिबल हो कि बकरे मरे ना और लोगों का जो त्योहार है वो अच्छे से मनाया जाए, और लोगों के दिमाग में, कोई भी रिलीजियस के दिमाग में ये नहीं आए कि हमारे ऊपर जास्ती हो रही है, ऐसा कोई भी दिमाग में ना लाए। ये जितना भी प्रिकॉशन मैटर लिया जा रहा है, ये सरकार की तरफ से लिया जा रहा है कि ताकि ये बीमारी फैले नहीं। और जहां जहां पर अगर जैसा हमारे पास में कल परसों हमारे पास में कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि भाई बकरे को लाने नहीं दे रहे हैं और वहां पर रोक दिया गया है, तो इसकी जो सूचना है हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल हम लोग साहब को फॉरवर्ड कर दिए है और हम लोग वेट कर रहे हैं उनका आदेश क्या आता है और हम उनके आदेश का पालन करेंगे। सिंह जी, जैसे कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर जो समस्या आ रही है स्कूल की फीस को लेकर और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ रही है और विपक्ष पार्टी भी मतलब उसके ऊपर जोर दे रही है कि 6 महीने का लाइट बिल माफ होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरा सवाल ये है कि जो स्कूल की फीस कुछ स्कूलों ने मतलब माफ किया है 2 महीने की, 3 महीने की, लेकिन अभी भी कुछ स्कूल है जो अभी भी पेरेंट्स को टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये 2 समस्या पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक स्कूल्स की बात है तो मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि हमारे वार्ड में, हमारे मालवनी क्षेत्र में ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं जहां पर हमने खुद ने अप्रोच किया, मैं, मेरी पार्टी ने, मेरे शाखा प्रमुख ने, हम लोग ने साथ में चल के उनको अप्रोच किया, उनको रिक्वेस्ट किया है कि भाई पेंडेमिक डिजीज के चलते हुए लोग वैसे ही तरस थे, काम धंधा बंद है और जैसे कि ये स्लम एरिया कहा जाता है, तो ये नज़र रखते हुए कि भाई उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जितना हो सके उनको सहूलियत दिया जाए और उनका जहां तक हो सके फीस माफ किया जाए या फिर उनको कुछ ना कुछ तो उनको सोल्यूशन निकाला जाए ताकि उनके ऊपर बर्डन नहीं आए और जो बच्चे की पढ़ाई है उनका साल वेस्ट नहीं हो और उनकी पढ़ाई चलते रहे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ स्कूल्स है, जैसे कि मैं आपको कुछ नाम गिना चाहता हूं, होली एंजल है, फिर जील करके है अंबुजवाड़ी में,
और भी काफी स्कूल्स है जिन्होंने जहां तक हमारे अप्रोच या फिर उन्होंने वॉलंटरीली भी उन्होंने फीस माफ की। अभी ऑल एंजल की बात करो तो उन्होंने आई गेस आपके चैनल में कवर किया था उनको, तो 2 महीने की उन्होंने फीस माफ किया है। तो अगेन इट्स अ हैट्स ऑफ उनको बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है उन्होंने, लोगों को काफी सहूलियत मिली ये डिसीजन के ऊपर। तो मैं उनको सल्यूट करता हूं और मैं चाहूंगा कि जितने भी अदर स्कूल्स है उनसे कुछ सीखें और उनके जैसे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है लोगों की हेल्प करने के लिए, तो हम देखिए हम एक कैसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वी कैन नॉट फोर्स देम, राइट, एंड जितना मैक्सिमम ट्राई हो सकता है एंड वी आर डूइंग इट, वी आर वर्किंग ऑन इट कि जो बच्चे की पढ़ाई वेस्ट नहीं हो और स्कूल पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं हो, दोनों तरफ से हमें मेंटेन करना है। सो वी आर डूइंग इट। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बहुत बड़ा समस्या है, तो इसके बारे में आपकी सरकार क्या करे, इसके ऊपर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? देखिए मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि सरकार हमारी सरकार के एमएलएज है, उन्होंने ऑलरेडी लेटर अडानी जी को दे चुका है, अडानी कंपनी को दिया है, और जहां तक कि बिजली का बिल की बात है या फिर जो लोगों को बिल ज्यादा आ रहा है, ये सब पे हमारी चर्चा चालू है और बहुत जल्दी उसका निष्कर्ष निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार बैठी हुई है कुछ काम नहीं कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो विभाग प्रमुख है, हमारे जितने भी सीनियर्स है, एमएलएज है, वो दे आर वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली विल गेट अ गुड रिजल्ट ऑन इट। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 13 जय हिंद से बात करने के लिए, आपने हमारे हर सवालों का जवाब दिया। ये थे हमारे साथ देव सिंह जी जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के अध्यक्ष है। मैं कैमरामैन जैदी के साथ ईशान आजमी, न्यूज 13 जय हिंद मुंबई।